हेलो गाइस, माई सेल्फ आकाश पांडे। सो गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नोट्स किस तरीके से बनाया जाए। वैसे तो आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे कि नोट्स किस तरीके से बनाया जाता है, नोट्स किस तरीके से बनता है। तो वहां पे आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ अलग मिलने वाला है और यहाँ पे प्रैक्टिकली बात होगी। बिल्कुल जो मैं खुद किया था एक्सपीरियंस वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ में अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ये आप वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी जो यूट्यूब पे वीडियो पढ़े हैं उसमें क्या है, सब कुछ ऑफलाइन बताया गया है। यानी कि हम जब स्कूल में जाके पढ़ते थे तब नोट्स किस तरीके से बनाए थे वो हमें तरीका बताया गया है, लेकिन अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हम ऑनलाइन किस तरीके से नोट्स बनाए। तो मैं यहाँ पे ये बातें करूंगा कि आप ऑनलाइन नोट्स किस तरीके से बनाए, जब आप यूट्यूब लेक्चर ले रहे हो या फिर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो या फिर आप डिजिटली पढ़ रहे हो तो फिर आप किस तरीके से नोट्स बनाए। क्योंकि नोट्स के फायदे क्या होता है, नोट्स के फायदे ये होते हैं कि हम किसी चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं ज्यादा समय के लिए। और अगर हम नोट्स बनाएंगे तो हम जब एग्जाम टाइम में होगा तो हमें कहीं घूमना नहीं पड़ेगा, हम अपना नोट्स उठा के पढ़ेंगे और अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे से हम उसे दे के आगे आएंगे और अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। लेकिन वही अगर हम नोट्स नहीं बनाएंगे तो अपने एग्जाम टाइम में क्या होगा, हमें भटकना पड़ जाएगा कि यार भाई तुम अपना नोट्स दे दो, यार तुम अपना नोट्स दे दो, तुम अपना नोट्स दे दो, ये मांगना पड़ जाएगा। तो इससे आपको क्या होगा कि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नोट्स बहुत जरूरी है, नोट्स बनाना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ नोट्स है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए नोट्स क्या है। जैसे कि ये नोट्स है जो मैं जब क्लास 12th में था तब ऑनलाइन में पूरा 12th अपना जब पढ़ रहा था पूरा मैं अपना यूट्यूब लेक्चर से किया था। मैं स्कूल जाता था लेकिन स्कूल से मुझे कोई 1% में समझता नहीं था, बस स्कूल में जाता था, जो टीचर बताते थे सुन लेता था। लेकिन मैं घर पे आता था, फिर यूट्यूब लेक्चर को पढ़ता था, उसके बाद नोट्स बनाता था। उसके बाद मैं अपने क्लास 12th बोर्ड गया, मैं अच्छा मार्क्स स्कोर किया। तो देखिए एक प्रकार के ये नोट्स हो गए कि इसमें देखिए कुल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से लिखा गया है। बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव लिखा गया है और अच्छी तरीके से लिखा गया है, मतलब आपको देखने में अच्छा लगे, हमें पढ़ने में भी अच्छा लगे। और देखिए ट्रिक भी दिया गया है हमें किस तरीके से समझना है, कुछ रिएक्शन भी दिए गए हैं। तो अगर आप इस तरीके से नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से बना पाएंगे और आपको पढ़ने का मन करेगा। और दूसरा चीज देखिए, ये नया नोट्स है जो मैं अभी आप सबके लिए अभी जो बनाया था, जो अभी पिछले साल क्लास 10th में थे तो उनके लिए बनाया था ये नोट्स। इस नोट्स में आप देखेंगे तो सबसे पहले कोई जैसे चैप्टर क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये क्लास 10th का एक चैप्टर है। तो यहाँ देखिए पहले आप यहाँ पे कीवर्ड लिख लीजिए कि हाँ यहाँ पे क्या हमें पढ़ना है पूरे चैप्टर में। तो इससे क्या होगा, हमें एक ब्रीफली पता चल जाता है कि हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है। उसके बाद नोट्स आप देखेंगे तो नोट्स भी देखिए बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है, एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखा गया, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव लिखा गया, फिर यहाँ पे पॉइंट गया, फिर डिस्क्राइब करके लिखा है, फिर यहाँ पे डिस्क्राइब करके लिखा है। तो मेरे कहने का मतलब अब ये है कि ना कि आप ये सुने होंगे कि नोट्स किस तरीके से बनाया था कि हमें कीवर्ड लिखना होता है, लेकिन कीवर्ड नहीं लिखना होता है। कीवर्ड लिखेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे, यही हम समझ नहीं पाते। और जो सीक्रेट होता है सीक्रेट कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको सीक्रेट यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरीके से नोट्स बनता है गाइस। और मैं आपको कोई नहीं बताता वो बातें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए ये सीक्रेट होता है, सब लोग बोलते हैं कीवर्ड है, कीवर्ड हम बनाते चले जाते हैं। जैसे मैग्नेट दिया, मैग्नेट क्या होता है हम बस लिखेंगे नहीं, हम समझ जाते हैं मैग्नेट ये होता है। लेकिन हम यहाँ पे देखिए डिटेल में यहाँ पे 1 2 3 4 बढ़िया से लिखा गया है। हाँ ये देखिए 4 लाइन में लिखा गया है हाँ मैग्नेट क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट क्या होता है ये देखिए यहाँ पे भी दिया है। तो डिटेल में आप जितना लिखेंगे ना उतना आपको आसानी होगा समझने में, क्योंकि हमें नोट्स को कई बार पढ़ना होता है। अब एक बार में नोट्स पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है कि हम 6 7 8 बार पढ़ते हैं नोट्स। तो इतनी बार जब पढ़ेंगे, जब अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे, साफ सुथरा बनाएंगे और डिटेल में लिखेंगे तभी हम समझ पाएंगे। अब ये नहीं कि आप देखिए इस तरीके से बना लीजिए, हम आपको ये दे रहे हैं एग्जाम्पल कि आप इस तरीके से बना लेंगे तो फिर आपको तो आप अब तो कर तो लेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी। इसी में है मैं देखिए जैसे ये देखिए इसमें राइटिंग भी देखिए अच्छी तरीके से नहीं है ना, तो कुछ अच्छी तरीके से बनाया गया ऐसे, मतलब मैं लिख दिया हूँ, कुछ इसमें है नहीं जिसमें आप समझ पाएंगे अच्छी तरीके से नोट किस तरीके से बनाए थे ना। राइटिंग नहीं तो कहीं कलर देखिए सब वही ब्लू पेन सब लिख दिया गया है। तो इस तरीके से आप नोट्स न बनाए। तो नोट्स आपको किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ। तो फिर अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको नोट्स कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आप जब कोई भी यूट्यूब लेक्चर ले रहे हैं या फिर आप क्लास ले रहे हैं तो वहां पे जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सबसे पहले आप अगर नोटबुक लेके बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोटबुक में अपना नोट कर लीजिए। और अगर नोटबुक नहीं लेके बैठ रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आप वहां पे आपको क्लास में ड्यूरिंग बताया जा रहा है, अभी यूट्यूब लेक्चर ले रहे हैं उसमें जो बताया जा रहा है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे क्या होता है कि कुछ यहाँ पे लिखा रहेगा, टीचर हमें समझाएगा हाँ ये ऐसे होता है ये ऐसे होता है, उसके बाद टीचर बोलता है कि स्क्रीनशॉट ले लो, तो स्क्रीनशॉट से ले लो। फिर ऐसे धीरे धीरे पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आपके पास स्क्रीनशॉट के कई फोटोज हो जाएंगे, तो उस फोटोज को लीजिए। अब फोटोज के लेने के बाद क्या करना है, अपना टेक्स्ट बुक लेना है, उससे जैसे जो भी सब्जेक्ट है, अपना साइंस है साइंस का टेक्स्ट बुक लो, मैथ है तो मैथ का लो। उसके बाद वो चैप्टर खोलो, उसके बाद रिलेट करो दोनों को, अपना एक साइड अपना स्क्रीनशॉट रखो और उसके बाद एक साइड अपना बुक रखो, फिर दोनों को रिलेट करो। फिर अपना जो नोटबुक है, नोटबुक जो अच्छी तरीके से नोट्स जिसमें बनाने है, बढ़िया साफ सुथरा कॉपी हो
व्हाइट पेज वाला हो, उस पे आप नोट्स बनाओ और कम से कम 2-3 कलर पेन का यूज करो, क्योंकि कलर पेन यूज करने से हमारे माइंड में अच्छा प्रभाव पड़ता है, हमें इंप्रेशन बहुत अच्छा होता है कि हम पढ़ने में भी अच्छा लगता है, हमारे आईज को अच्छा लगता है कलरफुल चीजें, तो हम अच्छी तरीके से समझेंगे, हम पढ़ने का मन भी करेगा। तो जैसे कि सबसे पहले हम आपको बता दें, तो आप नोट्स आप ये कर लिए तो आपको क्या करना है, जैसे कोई चैप्टर है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे यही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि लाइट है, जैसे लाइट रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, तो ये देखिए कैसे लिखा गया। पहले आप एक यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिए, हाँ लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन है, ये आपका हेडिंग हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि जो भी वहाँ पे चैप्टर से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे हमें कीवर्ड होते हैं, इसी बोलते हैं कीवर्ड के, हमें पहले क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, लाफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है, फिर वर्चुअल एंड रियल इमेज क्या होता है ये पढ़ना है, फिर ऐसे ऐसे आप यहाँ पे आएंगे, इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, ये सब क्या होते हैं देखिए यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है। तो इसे आप शॉर्ट नोट बोल सकते हैं, ब्रीफली नोट्स, मतलब कि हम इस पूरे चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं, हम इसे ये हमें पता चल जाता है। फिर आपको क्या करना है कि आप कलर पेन का यूज करिए, देखिए यहाँ पे 1 2 3 कलर, मतलब देखिए ब्लू है, उसके बाद येलो है, फिर रेड है। आप कलर पेन का जितना यूज करेंगे उतना आपको फायदा होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपको डिटेल में लिखें पहले स्लाइड क्या होती है, मतलब चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, फिर आप लिखिए, फिर देखिए रेड में या फिर ब्लू है आपके पास, ब्लू उसके ब्लैक है तो ब्लैक में बढ़िया हेडिंग और अच्छे तरीके से बनाना है, तो आप और अच्छे तरीके से जितने भी कलर पेन यूज करेंगे उतना आपके लिए प्रॉफिट होगा। तो गाइस यहाँ पे आप नोट्स को कैसे बनाना है आपको पता चल गया कि पहले आपको यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिया है, उसके पहले जो ब्रीफली यहाँ पे होते हैं कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट को लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे डिटेल में लिखना है, ये नहीं कि आप शॉर्ट नोट बनाएंगे, कीवर्ड लिखेंगे तो कीवर्ड आप समझ नहीं पाएंगे। कीवर्ड तो ये हो गया, लेकिन मैग्नेट क्या है तो आप जब लिखेंगे ब्रीफली तब ना समझ पाएंगे, तो आप कीवर्ड न लिखिए बल्कि आप उसका डिस्क्रिप्टिव लिखिए, जिससे आप ज्यादा देर तक समझ पाएंगे। और आप कीवर्ड लिखेंगे तो 1 2 दिन 3 दिन ज्यादातर समझ पाएंगे, उसके बाद आप भूलने वाले हैं। तो कीवर्ड में देखिए बिल्कुल ब्रीफली डिटेल में नोट्स बनाइए, क्योंकि आप उससे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और एक बात मैं आपको सीक्रेट यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको कोई बताता नहीं है, चाहे वो टॉपर से आप पूछ लीजिए कि नोट्स किस तरीके से बनाया जाता है, आपको बताएगा नहीं। तो क्या बात है यहाँ पे, उस नोट्स में आपको दिखा रहा हूँ जो मैं अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के दौरान बनाया था। देखिए यहाँ पे एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब क्लास 12 में जाएंगे तो फिजिक्स में एक चैप्टर है, उसका एक कॉन्सेप्ट है लेंस लॉ। तो यहाँ पे लेंस लॉ होता क्या है गाइस, तो यहाँ पे लेंस लॉ होता क्या है, जैसे कोई कॉइल है उसमें उसके पास अगर हम मैग्नेट लेके जाएंगे तो उसमें इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी कि उसे अपोज करेगा। तो आप कोई 12th में होगा, फिर आप जब 12th में जाएंगे तो इसे आप इंग्लिश में नहीं समझ पाएंगे कि इंग्लिश में देखिए मैं लिखा हूँ या कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, सब कुछ लिखा हूँ, लेकिन मुझे समझ में आया, किसी को नहीं समझ आता है इंग्लिश में उसका मतलब क्या होता है। लेकिन वही हिंदी में देखिए यहाँ पे लिखा हूँ कि आएगा तो आने नहीं देगा, जाएगा तो जाने नहीं देगा, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी कॉइल है उसके बाद अगर मैग्नेट हम उसके पास ले जाते हैं तो उसमें इस तरीके से प्रॉपर्टी आती है कि उस मैग्नेट को अपोजिट करता है। लेकिन वही मैग्नेट हम उसके पास से अगर दूर ले जाते हैं उसमें इस तरीके से प्रॉपर्टी आती है कॉइल में, उसे अट्रैक्ट करने लगता है। तो अगर आप इसे हिंदी में थोड़ा थोड़ा ऐसे लिखेंगे ना, तो कोई भी कॉन्सेप्ट है अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में नीचे लिख लीजिए, तो इसे आपको समझ में आएगा हाँ कि इसका मतलब ये होता है। तो वही मैं ये पढ़ने जाऊंगा तो मैं हर बार भूल जाता, तो देखिए मैं हिंदी में लिखा हूँ, तो ये आपको सीक्रेट आपको कोई बताएगा नहीं, तो मैं आपको बता दिया। तो आपको इस तरीके से नोट्स बनाना है। तो आपको क्या करना है, कोई चैप्टर आप नोट्स बनाने जा रहे हैं तो उससे पहले जो भी उसके ब्रीफली पॉइंट है उसके पॉइंट को लिखना है। उसके बाद पॉइंट में उसके ब्रीफली नोट्स है, उसके पास पॉइंट को डिटेल में आपको डिस्क्राइब करना है, फिगर हो सके तो आपको बनाना है, और ज्यादातर 2-3 कलर पेन का यूज करें, और फिर हिंदी लिखने की कोशिश करें, और कोशिश ये भी करें कि ज्यादा साफ सुथरा हो, अच्छी राइटिंग हो, जिससे आपको दोबारा तिबारा पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नोट्स किस तरीके से बनाया जाए, और आप इस तरीके से नोट्स बनाएंगे तो आप पक्का उसे पढ़ेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे गाइस। तो अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। तब तक के लिए जाओ पढ़ लो, मन लगा पढ़ते रहो इसी तरीके से, और डरना नहीं है, और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। जाओ पढ़ लो, बाय।